नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, आज एक बहुत बड़े संकल्प के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। वह संकल्प है ज्योतिषम अस्माकं राष्ट्र विद्या। आप देख रहे हैं ज्योतिषम अस्माकं राष्ट्र विद्या, यह संकल्प है। यह स्लोगन मात्र नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। यह संकल्प है। किस चीज़ का संकल्प है? राष्ट्र को इस अभियान में जोड़ने का। ज्योतिष हमारी राष्ट्र विद्या है, इसलिए यह संकल्प है। आप भी इस संकल्प के साथ जुड़िए और आपको यहाँ ऐसे ऐसे तथ्य मिलेंगे जो तथ्य आपने आज तक न सुने होंगे न जाने होंगे। हो सकता है आपको कुछ जानकारी होगी, लेकिन आपको ऐसी ज्योतिष विद्या के दर्शन यहाँ पर होंगे, उसमें पारंगत आप हो जाएंगे इस अभियान में जुड़ने से। यदि आप अपने जीवनचर्या में से कुछ समय निकालते हैं तो अवश्य ही आपको इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और उस लाभ का, उस समय का आप यहाँ पर सदुपयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो मेरा अभियान है, उस अभियान में मैं आपको ले चलता हूँ। क्या क्या संकल्प यहाँ पर हैं, और यह निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, लेकिन सबको जोड़ना है। एक राष्ट्रव्यापी इकोसिस्टम ज्योतिष के विषय में बनाना है, ज्योतिष के लिए बनाना है। नेशन वाइज एक इकोसिस्टम डेवलप करना है, बिल्ड करना है। उसमें ज्योतिष पाठ्यक्रम, जो बेसिक ज्योतिष पाठ्यक्रम है वो मैंने रखा है। उसमें सबसे पहले नवग्रहों का सूक्ष्म विश्लेषण होगा, सूक्ष्म विश्लेषण होगा प्रत्येक ग्रह का, सूर्य से लेकर के केतु तक जितने भी नवग्रह हैं सबका सूक्ष्म विश्लेषण होगा। उनकी परिभाषा, उनके सिम्टम्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक सारी आपको बताई जाएगी। उसके बाद भाव, जो भाव होते हैं आपने देखे होंगे, कुंडली में 12 खाने बने होते हैं, उनको भाव कहते हैं, घर कहते हैं, हाउस कहते हैं, खाने कहते हैं। उन भावों का विश्लेषण होगा, उनकी संधि, जहाँ वो भाव समाप्त होते हैं और जहाँ आरंभ होते हैं, उस संधि के विषय में भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद भाव मध्य, जो उस भाव का, उस घर का सेंटर पॉइंट होगा, उसका क्या महत्व ज्योतिष के फलादेश में है वह बताऊंगा, क्योंकि यह फलादेश के लिए है। आप किस प्रकार से फलादेश कर पाएंगे, सही सटीक एक अपना मंतव्य, रिजल्ट, डिसीजन बता पाएंगे, उसके लिए यह सब अभियान चल रहा है। उसके बाद भावों के कारक, किस भाव से क्या देखा जाता है, किस भाव से क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं, क्या एस्पेक्ट हम उसका होता है, क्या हम उससे ले सकते हैं या उससे हम किसी को दे सकते हैं या ले सकते हैं, उसका क्या महत्व है। वो राशियां और राशि चक्र, राशियां कितनी होती हैं वो बताई जाएगी, और राशि निर्माण में कैसे आप उसको उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं, कैसे उंगलियों पर आप ज्योतिष की सूक्ष्म से सूक्ष्म, बहुत गहरी डीपली नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में राशि चक्र, राशि चक्र इसको भचक्र भी कहते हैं, जोडियक कहते हैं, भचक्र जोडियक। और राशि चक्र में राशियों के तत्व, राशियों के तत्व जो अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आदि आदि जो 5 तत्व होते हैं वह, और राशियों की दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, किस राशि की कौन सी दिशा होती है, स्वभाव अर्थात चर स्थिर द्विस्वभाव, किस राशि का कौन सा स्वभाव होता है, लिंग कौन सा होता है, मेल फीमेल या नपुंसक लिंग, यह बताया जाएगा। और आदि आदि इसके विषय में अन्य सब कुछ इसमें सम्मिलित होगा। उसके बाद नक्षत्र, नक्षत्र याद करने के सूत्र और नक्षत्रों को राशियों में फिट करने के आसान सूत्र, जिससे आपको अपनी राशि पता है तो आपको अपना नक्षत्र याद हो जाएगा, पता हो जाएगा। नक्षत्र पता है
तो राशि पता चल जाएगी, मालूम हो जाएगी। यह विधि आपको बताऊंगा। साथ में नक्षत्रों से ही नाड़ी बनती है, नक्षत्रों से ही गण बनते हैं, बहुत कुछ नक्षत्रों से बनता है और बहुत कुछ राशियों से बनता है। यह सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद नक्षत्र तारा ज्ञान, आपके जो नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र, उनके साथ आपका जो आपके किसी ग्रह के नक्षत्र भी नहीं है, आपके राशि का नक्षत्र भी नहीं है, कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनका संबंध किस प्रकार से ही आपके साथ जुड़ता है वह बताऊंगा। नक्षत्र तारा ज्ञान, इसको कहते हैं तारा ज्ञान। तो यह जैसे अति मित्र है, मित्र है, बद है, अनेक ताराएं होती हैं, उसका ज्ञान आपको बताया जाएगा, दिया जाएगा। साथ में लग्न, आपकी जो लग्न है, लग्न कैसे बनता है और लग्न किसको कहते हैं, किस भाव को लग्न कहते हैं, और उनके भी चरादि, चर स्थिर दुष्भाव जो भाव होते हैं वह भी सब आपको बताए जाएंगे। ग्रहों की दृष्टि, तृतीय दृष्टि, चतुर्थी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि, दशम दृष्टि, किस ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है, 5वीं 9वीं दृष्टि, यह सब दृष्टि भी आपको इसमें समझाया जाएगा। ग्रहों की दृष्टि के बाद फिर उच्चादि ग्रह, ग्रह कौन सा ग्रह उच्च का है, नीच का है, मूल त्रिकोण का है, स्वराशि का है, अति मित्र राशि में है, कहाँ है, वह सब यहाँ बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा तिथियों के बारे में। जो नंदा, भद्रा, जया आदि तिथियां होती हैं उनको आप कैसे अपनी उंगलियों पर निकाल सकते हैं, और बार की वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ। बारों का कैसे निर्धारण हमारे यहाँ पर हुआ है, हमारे यहाँ पर ही नहीं, हमने निर्धारण किया है, फिर संपूर्ण दुनिया में, यूनिवर्स में वो बार प्रचलित हुए हैं। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि आदि वह बार, उनका ज्योतिषी विश्लेषण वह भी बताऊंगा। गंडांत, आपने गंड मूल बहुत सुना होगा लेकिन गंडांत नहीं सुना होगा। यह गंडांत क्या है, गंडांत के विषय में, खंडांत क्या है, खंड के विषय में, राशि खंड क्या है, राशि खंड के विषय में, यह सब आपको बताया जाएगा। नक्षत्र आदि, गंडांत नक्षत्र, गंडांत राशियां, यह सब आपको बताया जाएगा। और उनके स्वामी कौन से होते हैं, कौन से वह तत्व के ग्रह होते हैं, कौन से तत्व के राशियां होती हैं, वह सब बताया। पंचक, पंचक हम जानते हैं, पंचक में उत्पन्न जातक, पंचक में मृत व्यक्ति, उसके लिए क्या क्या होता है, कौन से पंचक संज्ञक नक्षत्र हैं, यह भी बताऊंगा। और बहुत कुछ है, यह पार्ट 1 है जो आपको बताना है, पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, यह पार्ट 1 है। इसके अलावा जो भी संज्ञान में आएगा आप कमेंट करेंगे, यह भी सीखना है, वह भी सीखना है, जो भी आप कमेंट करेंगे उसको हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल करते जाएंगे, उत्तर उसमें वृद्धि करते जाएंगे। और आपको यदि किसी विषय का गणित सीखना है, यह वैदिक ज्योतिष है, गणित सीखना है, क्योंकि गणित सीखने के लिए आज के समय में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गणित सारा कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर करके देता है। हमको केवल फलादेश के लिए सूत्र सीखने हैं और फलादेश आप कर पाएंगे, अच्छा सा फलादेश कर पाएंगे और उंगलियों में कर पाएंगे। आपके पास कोई जन्म कुंडली आती है, उसमें समय नहीं लिखा रहता है, केवल 12 खाने लिखे हुए होते हैं। आपको ऐसी महारत हासिल हो जाएगी, ऐसी महारत हासिल हो जाएगी, आप उस कुंडली के 12 भावों को देख करके उसके जन्म समय, जन्म तिथि और जन्म का स्थान, यह 3 चीजें जो एक जन्म पत्री बनाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं, उस ऑब्जेक्ट को भी आप सीख पाएंगे। साथ में आपको अंत में यह भी बताऊंगा, अंत में नहीं बीच में यह भी बताऊंगा ऋतुएं कैसे बनती हैं। ऋतुएं यह भी ज्योतिष पर आधारित हैं। और महीने कैसे बनते हैं, और कुछ खास चुनिंदा सिलेक्टेड कुछ महीने होते हैं, उन्हीं में शादियां क्यों होती हैं,
उन्हें मैं यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन आदि क्यों होते हैं यह भी बताऊंगा। दीपावली हमेशा 15 अक्टूबर और 15 नवंबर के बीच में क्यों होती है। रक्षाबंधन हमेशा अगस्त में क्यों होता है। और होली हमेशा फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट में क्यों होती है, या मार्च के मध्य तक 18, 20, 22 तारीख तक क्यों जाती है, यह भी आपको बताऊंगा। साथ में बताऊंगा जो वासंतिक नवरात्र हैं यह चैत्र में ही क्यों आते हैं, मार्च अप्रैल में ही क्यों आते हैं। शारदीय नवरात्र हैं यह आश्विन के महीने में अर्थात सितंबर अक्टूबर में ही क्यों आते हैं हर वर्ष। यह सारी तथ्य आपको लॉजिक के साथ, सिद्धांत के साथ बताने जा रहा हूं। यह वीडियो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन के लिए थी। आप इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ, मित्रों के साथ, चिर परिचितों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। भरपूर आपका साथ मुझे चाहिए, तभी यह जो एक इनिशिएटिव लिया गया है यह गोल हम अचीव कर पाएंगे और हम एक इकोसिस्टम ज्योतिष का निर्माण कर पाएंगे। जो हमारा वैदिक ज्योतिष है, इसको ज्योतिषम अस्माकं राष्ट्र विद्या, इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास आपके बिना नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।